टी आई की 3 साला हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पी टी आई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन के होशरुबा दास्तान ये सामने आई है कि फराह गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं, जबकि उनके गैर ज़ाहरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। फराह गोगी के सिर्फ 3 साल में ज़ाहरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये असासे फराह गोगी की ज़ाती मिल्कियत है, जबकि एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फराह गोगी कई कंपनियों की हिस्सेदार हैं। आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड्स PTI हुकूमत को मिले। फराह गोगी ने 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन रेगुलराइज करवाया। बहावलपुर और गुजरांवाला में फराह गोगी की ज़रई ज़मीन मिल्कियती मगर गैर ज़ाहिर शुदा है। उनकी इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें मिल्कियती मगर गैर ज़ाहिर शुदा हैं, जबकि चक्री में 200 कनाल ज़रई ज़मीन फराह गोगी की मिल्कियती मगर गैर ज़ाहिर शुदा है। फराह गोगी और उनके शौहर बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। फराह गोगी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक इजाफा हुआ। 426 मिलियन रुपए 2018 से 2022 तक एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुए। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है नासिर हुसैन शाह साहब ने, जबकि MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल भी साथ होंगे, और उसके अलावा कानूनी राय लेने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब। तो तलाल चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, साफ चली शफाफ चली, पता चल गया आज कि कितनी साफ चली और कितनी शफाफ चली, क्या कहेंगे आप? डाला इसके पीछे इसका ताकत का महवर था और इसी वजह से ये सब कुछ इसने किया है और उसके बेनिफिशरी भी इमरान है। ये तो आप ये जो लीक्स, गोगी लीक्स, पिंकी लीक्स जो हैं, ये असल में इमरान खान की जवाब देना होगा। ये असल में उसकी करप्शन की का चंद झलकियां हैं। ये तो अभी बड़े फिल्म नजर आएगी अगर आप कहीं गली मोहल्लों में या लोगों से पूछे कि असल करप्शन कितनी है। ठीक है नासिर हुसैन शाह साहब, जैसे कि तलाल साहब ने कहा कि असल जो है वो करप्शन तो अभी आनी बाकी है, ये तो सिर्फ झलकियां हैं, क्या टिप ऑफ आइसबर्ग है? देखिए, ये एक बहुत ही पीनट कह लें जो PTI की वो जो आए थे साफ शफाफ लोग, फरिश्ते सिफत लोग, वो जो खान साहब रियासत मदीना बनाना चाहते थे, बाकी सब उनको चोर लगते थे और खुद वो बड़े ईमानदार थे। ये उन्हीं का एक पीनट है। ये फराह गोगी जो है एक छोटा सा उनकी उस करप्शन का एक कह लें हिस्सा, और ये तो वो जो इसके अकाउंट्स आए हैं या इसके अपने असासे जो सामने हैं, जो इसका कोई हिस्सा है वो मिला है। इसकी और फैमिली के नाम की डिटेल भी अभी आएगी या और जो उनके जानने वाले होते हैं उनका, ये तो सब इसका एक शेयर होगा ना, जो भी जितना % भी आप कह लें। बाकी चीजें तो सारी बनी गाला गई हुई हैं। सही है, सही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिन्हें सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया, उनकी सदाकत और अमानत की मिसालें सामने आ रही हैं। जो नया स्कैंडल आया, इस पर आप क्या कहेंगे? 2017 में ये फराह गोगी, जिनको कोई नहीं जानता था, उनके 20 करोड़ के असाफ़ाजात थे। 3 सालों में उनके असाफ़ाजात 4.5 अरब रुपए हो गए और उनको कोई नहीं जानता था। सारे कामों में यकीनन प्राइम मिनिस्टर के नाम से वो पहचानी जाती थी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग उस वक्त करप्शन रोकने के इदारे मौजूद थे, जो जिम्मेदारान थे, उनसे भी पूछ होनी चाहिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये फ्रॉड, ये डाके डाले जा रहे थे, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सही। हसन रज़ा पाशा साहब, उस वक्त के वज़ीर आज़म का ना सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा था बल्कि ओहदे का भी नाजायज़ इस्तेमाल करके सारे असासे बनाए गए। ये सारी मालूमात जो सामने आ रही हैं से ये पता चलता है, तो कितना उनके लिए ये लीथल हो सकता है ये इंकशाफ? देखिए, ये जो फिगर्स आए हैं ये इतने होशरुबा और हैरान कुन है कि समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जिसमें आप चाहे जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें तो इस लेवल पे और इस अंदाज में और इस परसेंटेज से इजाफा होगा। ये इदारे हैं, उन्होंने इतने डिले के साथ ये चीज क्यों सामने लेके आए?
جبکہ پہلے دن سے ان کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے فرنٹ مین ہیں دونوں میاں بیوی. جیسا ادارہ بالکل خاموش ہے. نیب کو کیا پرابلم تھی کہ ان کے معاملات میں کیوں نہیں انہوں نے اپنا پتہ جوئی کی اور ان کے پیچھے گئے؟ ٹھیک ہے، حسن بادشاہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب اور طلعت چودھری صاحب، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی پنجاب کابینہ کے ہمراہ عوامی خدمت کے مشن پر. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے صوبائی وزراء کے ہمراہ 3 اسپتالوں اور نیو انٹرنیز ہاسٹل اور شاہدرہ فلائی اوورز پروجیکٹ کا 5 گھنٹے طویل دورہ کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی پروجیکٹ کے اطراف سڑکوں پر بھرپور شجرکاری کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے شاہدرہ اسپتال میں علاج کی سہولتوں کا جائزہ لیا. ایمرجنسی وارڈ، بچہ وارڈ، لیب، فارمیسی کا بھی معائنہ کیا. لیب میں ڈینگی مریضوں اور فارمیسی میں ادویات کا ریکارڈ چیک کیا. میں اسپتال کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن پر پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نیو انٹرنیز ہاسٹل واش رومز کی ابتر حالت پر برہم ہوئے. ہاسٹل کے کمروں کا بھی معائنہ، ہاسٹل کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا. مزار اقبال کے سنگ مرمر کی خراب حالت، سفید دیواریں بھی خراب ہونے لگیں، لائٹس بھی کم ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے مزار کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا. مزار اقبال کی بحالی اور بہتری کے لیے فوری طور پر اقدامات کی ہدایت کر دی. سید محسن نقوی کہتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال جیسی عظیم شخصیت کے مزار کو بھی ان کے شایان شان ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں. عام انتخابات میں اتحاد کے اعلان کے بعد مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم میں قربتیں بڑھنے لگی ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کا وفد ہفتے کے دن کراچی پہنچے گا. وفد ایم کیو ایم اور فنکشنل کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا تو قربتیں بڑھ رہی ہیں مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان. اور جو عام انتخابات کے اتحاد کے اعلان کے بعد مسلم لیگ نون کا وفد اب پہنچے گا سینئر رہنماؤں کا ہفتے کے دن کراچی، جبکہ ایم کیو ایم فنکشنل کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی جائے گی. مزید جانتے ہیں نمائندے شعیب مختار سے. شعیب آغاز کیجیے. جی بالکل، مسلم لیگ نون نے قائد میاں نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر جو ہے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. عام انتخابات میں اتحاد کے بعد مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان میں جو ہے قربتیں بڑھتی جو ہے دکھائی دیتی ہیں. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین جو ہے دوسری ملاقات بھی جو ہے وہ طے ہو گئی ہے. رواں ہفتے جو ہے مسلم لیگ کے سینئر رہنماؤں کا وفد جو ہے کراچی پہنچے گا. جو مسلم لیگ نون کا لاہور سے آنے والا وفد ایم کیو ایم فنکشنل لیگ و دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا. اس ملاقات میں جو ہے عام انتخابات سے متعلق جو ہے مختلف امور جو ہے زیر بحث آئیں گے. جبکہ مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے میاں نواز شریف کا خصوصی پیغام بھی ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے رہنماؤں کو جو ہے پہنچائے گا. مسلم لیگ نون کا یہ جو وفد آئے گا سندھ کی متعدد سرکردہ سیاسی شخصیات سے بھی ملاقات کرے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شعیب آپ کا. نون لیگ کے رہنما رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف نے ایم کیو ایم سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کی دعوت ملکی استحکام کے لیے دی. تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہے. ملکی استحکام کو سبوتاژ کرنے والے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا. انہوں نے شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کی. میں وقت ہے وہ ہے الیکشن کا تو الیکشن میں ساری پارٹیاں نے سب نے الیکشن لڑنا ہے اور مسلم لیگ نون کیونکہ سب سے بڑی پاکستان کی جماعت ہے اور نظر یہی آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سویپ کرے گی الیکشن میں، بھاری اکثریت سے جیتے گی. لیکن پنجاب میں کسی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا میرا خیال ہماری پارٹی کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے. پنجاب میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہیں لیکن یہ قیادت کا فیصلہ ہے. لیکن میرے خیال میں ہمارے پاس شاید اسپیس نہیں ہے کہ پنجاب میں ہم کوئی کسی کے ساتھ الائنس کریں. سابق ایم این اے علی نواز اوان کو مانسیرا سے گرفتار کر لیا گیا. علی نواز اوان اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے جنہیں مانسیرا سے گرفتار کر لیا گیا ہے. سابق ایم این اے علی نواز اوان کو مانسیرا سے گرفتار کر لیا گیا ہے. علی نواز اوان اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے جنہیں مانسیرا سے گرفتار کیا گیا ہے.
आपको बताएं कि साबिक MNA अली नवाज अवान को मानसेरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, बताएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से। जी बिल्कुल, बटल का मुकाम है, मानसेरा का वही इलाका है जहाँ से अली अवान जो इस्लामाबाद के साबिक MNA थे तहरीक इंसाफ के, उनको बाकायदा तौर पर हिरासत जो है वो ले लिया गया है। मानसेरा पुलिस के कस्टडी में है। उनको मानसेरा पुलिस जो है अब हवाले करेगी इस्लामाबाद रावलपिंडी पुलिस के। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर आपका। गजा शहर की सड़कों पर झड़पें जारी। गजा में दाखिल होने वाली सेहूनी फौज को हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना। इसराइली फौज के खिलाफ हमास के जंगजू हमलों में मसरूफ। गजा में 33 रोज़ से जारी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के बाद 3 रोज़ के लिए जंगबंदी का इम्कान है। इसराइली मीडिया के मुताबिक 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 दिन के सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात जारी। यरगमालियों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। हमास का कहना है कि जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुंचाना है। मलेशिया का हमास की हिमायत जारी रखने का ऐलान। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद अलमर्ट नेतन्याहू पर बरस पड़े। एहूद अलमर्ट की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एहूद अलमर्ट ने कहा कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर के बाद से नर्वस ब्रेकडाउन जैसी कैफियत का शिकार हैं। वो इसराइल के लिए ख़तरा बन चुके हैं। एहूद अलमर्ट ने कहा कि नेतन्याहू गजा की सिक्योरिटी संभालने की बात करके गलती कर रहे हैं। गजा पर कब्जा करना या उसकी सलामती की निगरानी करना इसराइल के मुफाद में नहीं। वज़ीर आला हाउस का निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद न्याज के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक जब डॉक्टर साद न्याज को जवाबदेह किया गया तो वो बेबुनियाद और झूठे बयानात पर उतर आए। डॉक्टर साद न्याज महकमा सेहत में अपनी मर्जी का सेक्रेटरी लगाकर अपना ज़ाती एजेंडा चलाना चाहते हैं। डॉक्टर साद न्याज ने अस्पतालों की हालत ज़ार बेहतर करने की बजाय SIUT जैसे अजीम इदारे पर तनकीद की। मज़ीद जान लेते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ जमाली, आगाह कीजिए। जी हाँ, जैसे कि हम अपने नाजरीन को आज बता रहे थे कि सिंध के निगरान वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के इख्तिलाफात शदीद हो गए हैं, तो अब उसका रिएक्शन वज़ीर आला हाउस से भी आ गया है। तर्जमान वज़ीर आला का एक बयान सामने आ चुका है जिसने भी निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद न्याज पर शदीद इल्ज़ामात लगाए हैं और इस हद तक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि निगरान जो वज़ीर सेहत हैं वो अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए अस्पतालों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के बजाय झूठ का सहारा ले रहे हैं, बेहूदगी इख्तियार कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि SIUT जैसे इदारे पे अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के बजाय SIUT जैसे इदारे पे निगरान वज़ीर सेहत ने इल्ज़ामात लगाए हैं। तर्जमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि निगरान वज़ीर आला जो है वो तमाम चीज़ों के पाबंद हैं। वो अस्पतालों के दौरे भी करते हैं और इस दौरान इजलास भी बुलाए गए तो बार बार जो है निगरान वज़ीर सेहत 3 बार इजलासों को मुलतवी कर चुके हैं और ख़ुद भी इजलासों में नहीं आते क्योंकि वो महकमा सेहत की कारकर्दगी को बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, इसलिए वो इस तरह की झूठ और बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। अब देखना ये कि रोबोटिक्स का इशू था जिस पे ये इख्तिलाफात शुरू हुए हैं वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं। ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपको आगाह करें कि डॉक्टर साद को जवाब किया गया तो बेबुनियाद इल्ज़ामात पर उतर आया, ये कहना है तर्जमान वज़ीर आला हाउस का और उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहना यह है कि डॉक्टर साद न्याज महकमा सेहत में अपनी मर्जी का सेक्रेटरी लगाकर अपना ज़ाती एजेंडा चलाना चाहते हैं और उन्होंने अस्पतालों की हालत ज़ार बेहतर करने की बजाय SIUT जैसे अजीम इदारे पर तनकीद की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।